बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पेश नज़र के साथ रज़ा आपसे हाजिर है। हम हर हफ्ते प्रोग्राम करते हैं सोशल इश्यूज पे, और हमारा मेन एजेंडा ये होता है कि वो लोग जो तालीम की जो है सहूलत जिनको मुयसर नहीं है, जो लोग अफोर्ड नहीं करते हैं, उनको मौजूदा हुकूमत किस तरह से सपोर्ट करी है। इसके लिए आज सबसे बड़ा इदारा पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, इसके एमडी साहब को हम आए हैं, तारिक महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की बुनियाद कब रखी गई और इसके अगराज़ व मकासद क्या थे? बुनियादी तौर पर रियासत और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अवामुन नास को मुख्तलिफ किस्म की समाजी, मुआशी और सेहत, तालीम, पीने का पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बाबत सहूलतें फराहम करने का जिम्मेदारी जो गवर्नमेंट की है वो दायरा अदा करनी होती है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन 1991 में इस मकसद के लिए वजूद में आई कि दूर दराज के लोग और ख़ास तौर पर पसमानदा और कम वसाइल लोग, उनके बच्चों को मयारी तालीम उनकी दहलीज पर फराहम की जाए, और इस बाबत एक मॉडल जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल कहते हैं वो अडॉप्ट किया गया। इस मॉडल के तहत पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, जो कि महकमा तालीम हुकूमत पंजाब का एक झैली और अटैच इदारा है, ये प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल की तालीम की फराहमी के लिए प्राइवेट सेक्टर को बाकायदा एक एनेबलर के तौर पर इस काबिल करता है कि वो महरूम, पसमानदा, कम वसाइल लोगों को, बच्चों को तालीम की सहूलत मुहैया करें। इस बाबत हम बाकायदा पार्टनरशिप डील करते हैं। उस पार्टनरशिप डील के तहत हमारा एक मुआहदा होता है, जिसके तहत हमारा पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का बिल्कुल वही रोल हो जाता है जो एक वालिदैन का होता है। हम बच्चों के सर्विस प्रोवाइडर होने के नाते हम एक तरफ एनेबलर हैं कि प्राइवेट सेक्टर को एक काबिल कर रहे हैं कि वो शाना बशाना रियासत की जिम्मेदारी में हमारा हाथ बटाए कि आवाम को मयारी तालीम की सहूलत दी जाए। दूसरी तरफ सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर हम बच्चों की फीस की मद में फाइनेंशियल असिस्टेंस प्राइमरी लेवल, मिडिल लेवल, सेकेंडरी लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल, मुख्तलिफ दर्जात हैं, वो हम फीसें स्कूल के अपने पार्टनर को देते हैं। क्या क्राइटेरिया, कैसे पता चलता है कि ये फैमिली डिजर्विंग है, ये डिजर्विंग नहीं है? इतने सारे लोगों में ये आपका जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का सिस्टम किस तरह से मॉनिटर करता है? दरअसल इस सिलसिले में हम अपनी जिला हुकूमतों के बड़े मशहूर हैं। मैं चूंकि खुद भी फील्ड में बतौर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर सर्व कर चुका हूँ। हम अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जरिए, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डाटा के जरिए, TMA के डाटा के जरिए, मार्जिनलाइज्ड और जो बिल्कुल इग्नोर्ड सेगमेंट्स हैं, ये सोसाइटी के पार्ट जो हैं वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं। और बस जिस कच्ची आबादियाँ कह लें या ऐसे इलाके जहाँ अभी ये सहूलतें, हमारा इस मामले में बड़ा फोकस है जनूबी पंजाब पे, क्योंकि जनूबी पंजाब में तालीम की सहूलतों की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन 65% हमारा फोकस साउथ पंजाब के इजला पे है, और इस बाबत हमारे जितने साउथ के इजला हैं मैक्सिमम प्रोग्राम हमारे एक, यानी आप अंदाजा करें कि शहर, बड़े बड़े शहरों के अलावा छोटे छोटे देहातों और कस्बों तक अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 10,000 से ज्यादा स्कूलों का नेटवर्क है, और ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली बच्चे हैं जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के झंडे के नीचे माशाअल्लाह अपनी तालीम की सहूलतें हासिल कर रहे हैं। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को ये एजाज हासिल है, तो लाइफ तो वहाँ है ही, वहाँ आप लोग एजुकेशन भी ले गए, तो इट्स गुड। लेकिन मुश्किल नहीं हुई कि एक ऐसे जगह जहाँ पे जिंदगी का तस्वुर मुश्किल है, जिंदगी गुजारना मुश्किल है, वहाँ एक इतनी जबरदस्त चीज के एजुकेशन को वहाँ ले गए, तो क्या क्या फीलिंग्स आती हैं? मैं बड़ा मशहूर हूँ कि आपने एक ऐसे कच्ची से यानी मौजू को, हसास मौजू की तरफ तवज्जो दिलाई है। मैं कहा करता हूँ कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के अपने कोलीग्स को और पार्टनर्स को कि हमारे इश्तराक की और मामलात की बुनियाद दो चीज़ों पर है, दो असूलों पर है। पहला असूल है सबसे बढ़कर एहसास कि हमें अपने पार्टनर्स का, अपने बच्चों का, जो हमारे इनडायरेक्टली ज़ाहिर है हमारे स्टेक होल्डर्स हैं और वालिदैन, हमें उनके मामलात का और जो जिन हालात से वो गुजर रहे हैं उसका पूरा एहसास हो, और एहसास से बढ़कर उससे आगे इखलास, हमारी कोशिशों में बड़ा इखलास हो, और नेक नीति के साथ हम लोगों के पास जब पहुंचे हैं तो आप सोच भी नहीं सकते कि किस कदर खुशी होती है
पिछले दिनों, चूंकि इस वक्त हम चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के ताउन से, वो हमारे पार्टनर हैं, हम चोलिस्तान में जो कि जनूबी पंजाब के 3 अजला पर मुश्तमिल है, बहावलपुर, रहीम यार खान और बहावल नगर, हम इस वक्त चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के ताउन से चोलिस्तान में 76 कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कूल चला रहे हैं। क्योंकि इस चीज से, जिस चीज से हम यानी जिस इस सारी का नतीजा क्या होता है, जब हम कम्युनिकेट करते हैं प्रॉपर तरीके से और हर चीज को ओपननेस रखते हैं, और इनकी खातर मासूम बच्चों की खातर तालीम के ऊपर फोकस करें। मेरी रिक्वेस्ट है, वो मैं क्या करता हूँ, खाने के लिए बेशक अपनी औलाद को सोने का निवाला दें, लेकिन डिसिप्लिन पे और उनकी शख्सियत साजी पे और उनकी किरदार साजी पे नो कम्प्रोमाइज, उनको शेर की निगाह से देखें। ये कोई तरीका नहीं है कि सिर्फ सारी तवज्जो उनको सोते देने पे दी जाए और उनकी जो किरदार साजी और जो शख्सियत साजी है, और किरदार साजी में और शख्सियत साजी में सबसे ज्यादा जो अहमियत है वो तालीम का। ये कैसे हो सकता है कि तालीम के बगैर हम किसी की शख्सियत या किरदार की तकमील को देख सकें। तो ये मैं इख्तिताम की तरफ लेके जा रही हूँ और एक बड़ा टिपिकल सा सवाल कर रही हूँ, लेकिन सवाल अहम भी बहुत है कि बीइंग अ एमडी आप इसके क्या खिदमात किस तरह से अंजाम दे रहे हैं और क्या पैशन है मजीद फ्यूचर में? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिस खुदा ने मेरी टीम को और मुझे इस काम के लिए मुंतखब किया। अल्लाह पाक ये काम किसी और से भी दे सकता था। मैं अपने क़यादत का जिनका मैं चॉइस हूँ, और मैं ज़ाहिर गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ, मैं अपने कोलीगों को कहा करता हूँ, ऑलवेज बिहेव लाइक ए हम्बल पब्लिक सर्वेंट। वी आर हम्बल पब्लिक सर्वेंट। वेरी ट्रू। हमारा फोकस और हमारा कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है। हमने सर्विस प्रोवाइड करनी है। कौन सी सर्विस? जो मेरे डेस्क के साथ असाइंड है। लिहाजा मुझे पता है बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन मैं कौन कौन सी सर्विसेज दे के अवामुल नास के लिए सहूलत का बायस बन सकता हूँ। मैं कहा करता हूँ अपने कोलीगों को, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के फ्लैग के नीचे हम अपनी दुनियावी मामलात में भी सलामती और खैर का बायस बन सकते हैं अपने अमल से, और इंशाअल्लाह आखिरत में भी अल्लाह की मेहरबानी से ये सुरखुरी का बायस बन सकता है। और हर वो सरकारी मुलाजिम जो सिर्फ अपनी असाइनमेंट को और जॉब डिस्क्रिप्शन को अगर सामने रखे और उसको हकीकी मानों में निगरीती के साथ इन द ट्रू सेंस विद द स्पिरिट के जी मैंने पब्लिक को सहूलत देनी है। जब आप अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियां पैदा करते हैं, सहूलतें पैदा करते हैं, मेरा यकीन है अल्लाह आपके मामलात को इंडिविजुअली और कलेक्टिवली बड़ा खूबसूरत देखता है, बहुत खूबसूरत। और यकीन करें हमारे ऐसे ऐसे मामलात अल्लाह अपनी रहमत से आसानियां पैदा फरमाता है जो ज़ाहिर तौर पर हमें बड़े मुश्किल लग रहे होते हैं, लेकिन हमें वो जिस तरह मैंने गुफ्तगू में शुरू में कहा था, हमें जो अल्लाह ताला की तरफ से ताईद और नुसरत आती है वो हमारे इखलास की वजह से और हमारे एहसास की वजह से। मैं कैसे मान जाऊं कि जब हम किसी के माँ के बच्चे की केयर करेंगे तो ये कैसे मुमकिन है कि जब हम एक मासूम बच्ची के सर पर चुन्नी देते हैं या एक मासूम बच्चे के हाथ में किताब देते हैं तो उसकी माँ हमें दुआ न दे। मैं एक स्कूल में गया और पिछले हफ्ते की बात है, तो उस मासूम बच्चे के पाँव में जूती नहीं थी। अब आप अंदाजा करें, क्या मैं एक बाप भी हूँ, जब उस मासूम बच्चे के पाँव में जूती ना थी तो जब मैंने देखी तो मैंने अपने पार्टनर के साथ बात की। मैंने कहा मेरा दिल करता है कि हम जब यहाँ से जाएं तो आज जब ये बच्चा घर जाए इसके पाँव में जूती हो। मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ताला ने ऐसे पार्टनर अता किए हैं। अगले स्कूल में जब पहुंचा तो मुझे कहता है सर व्हाट्सएप पे देख लें वो बच्चा माशाल्लाह अपनी जूता पहन चुका है। तो ये अल्लाह ताला के शान है। मैं अपने आपके पीजीबी की वसातत से रिक्वेस्ट करूंगा कि तालीम को तरजीह बनाया जाए। तालीम के बगैर, शऊर के बगैर, तरबियत के बगैर, याद रखें हम अपनी जो कम्प्रीहेंसिव इस्लाह है मुआशरे की, यकीन करें मैं एक बाप और एक भाई होने के नाते कभी कभी दुख होता है कि तालीम माशाअल्लाह आम है, लेकिन सॉरी टू से तरबियत का खुदा न खास्ता गिरावट का निशान। लिहाजा वालिदैन, असातिज़ा इकराम, सिविल सोसाइटी के तमाम स्टेक होल्डर से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम, उनकी तरबियत, उनके अखलाक और जिस तरह मैंने कहा है उनके किरदार और उनके जो शख्सियत है इसके ऊपर पूरी तवज्जो दी जाए। इसको पार्ट टाइम जॉब न समझा जाए। अगर हमने आने वाली नस्ल की तो एक कम्प्रीहेंसिव किस्म की ओनरशिप दे के उनकी शख्सियत साजी कर दी तो इंशाअल्लाह ये परचम, ये शम्मा आपने उस नस्ल को दे के आपने खुद अल्लाह ताला की मेहरबानी से अपने किसी और मंजिल की तरफ जाना है। तो जाने वाले कहें या आने वाले कहें कि महफूज हाथों में अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान और अमानत पहुंचा दी गई है। आपसे आखिरी सवाल, मुस्तकबिल में पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को कहाँ देखते हैं? अल्लाह की मेहरबानी से इंशाअल्लाह जब नीयत ये है कि ऐसा तबका, महरूम तबका जिनको अभी तक तालीम की सहूलत नहीं मिली, इंशाअल्लाह उनकी दहलीज तक पहुंचेंगे और
अपने सही पूरी कोशिश करेंगे। हमारा एक ही मकसद है कि जो बच्चा स्कूल सिर्फ इसलिए नहीं देख सका कि इधर पॉवर्टी और कॉस्ट ऑफ स्कूलिंग, पॉवर्टी के एलिवेशन के लिए, खात्मे के लिए हमारी हुकूमत ने बेशुमार माशाल्लाह प्रोग्राम चलाए हुए हैं, लेकिन कॉस्ट ऑफ स्कूलिंग की वजह से इंशाअल्लाह पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का ये अज़म है, एक भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। क्यों? हम फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे फी की सूरत में और कुतुब देंगे इंशाअल्लाह, और मेरी तालीम की फराहमी के लिए क्वालिफाइड सर्टिफाइड ट्रेन टीचर देंगे ताकि एक जामिया किस्म का पैकेज बने, और जब कल को ये बच्चा इंशाअल्लाह किसी जगह खड़ा हो, वो अपने वालिदैन के लिए, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के लिए और पाकिस्तान के लिए अल्लाह की मेहरबानी से एक बेहतरीन सफीर के तौर पर नुमाया हो। आमीन। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हमारे ज़हन में आया, ऑनर इसको हम कह भी रहे हैं कि हम ट्राई करेंगे कि हम एक प्रोग्राम हम 40 साल में भी करें आपके साथ। ग्राउंड रियलिटीज क्या है, हम टीवी पे आते हैं बात करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज क्या है, अवाम को, पाकिस्तान से बाहर भी लोगों को दिखाएं कि ये इदारा किस तरह से काम कर रहा है। आप प्लान करें अल्लाह की मेहरबानी से। पीटीवी हमारा कौमी साथ है, इंशाअल्लाह हम आपकी टीम को वहाँ खुशामदीद कहेंगे, और एक दिन आप चोलिस्तान के मासूम बच्चों के साथ गुजारें, और वो जो फीलिंग है आई कांट एक्सप्रेस, वो कहते हैं ना, हर्डिंग मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर मोर स्वीट, वो मेरी गुफ्तगू से आप अंदाजा नहीं लगाएंगे जब आप अपनी आंखों से देखेंगे। मैं अगर प्रोग्राम के बाद आपको जब फारूक हो जाएंगे तो मैं आपको कुछ अपनी तस्वीरें शेयर करूंगा जो मैंने वहाँ बनाई हैं, तो आप यकीन करें आपका दिल करेगा कि एक दिन उनके साथ जरूर गुजारा जाए। सिराज, हमने आज बात की है एमडी तक से, क्या उनके जज्बात से, क्या एहसास से, और सबसे बड़ी बात है एमडी तो वो है ही, ये सीट, ये ओहदा तो उनके पास है ही, साथ ही साथ क्या उनके इमोशंस हैं, कितने उनका पुरअज़्म है इस इदारे को लेकर, लोगों को हेल्प करने के लिए लेकर, ये जानकर ज्यादा खुशी हुई। आप लोगों की स्क्रीन पे हमारा ईमेल एड्रेस चल रहा है, पेशनजर@gmail.com, फीडबैक जरूर दीजिएगा। हम हर गाँव, हर कस्बे, हर शहर में जाएंगे, मसाइल की निशानदेही करेंगे और कोशिश करेंगे कि अल्लाह के हुक्म से उनके हल की तरफ भी जाए। इसके साथ इदरासन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।